नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे विदिशा की, जहां शहर के वार्ड क्रमांक 33 के लोग विकास की राह देख रहे हैं। विकास का बा भी यहां के लोग नहीं जानते। इस क्षेत्र के रहवासी पार्षद से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगा चुके, लेकिन इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। वैसे तो सरकार विकास के लाखों दावे करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति बहुत ही गंभीर नजर दिखाती है। ऐसा नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि या फिर नेता का इस ओर ध्यान नहीं जाता, और कहने को तो विदिशा बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन विदिशा के वार्ड 33 की हालत किसी गंभीर बीमारी से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शहर की जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ कहे जाने वाला विदिशा, या यूं कहें कि विदिशा नहीं बेदिशा है। 8 से 10 साल हो चुके हैं लोगों को इस कॉलोनी में रहते हुए। कॉलोनी का नाम भी है आचार्य कॉलोनी, लेकिन कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं है। नल जल के तहत लाइन तो बिछा दी गई, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। साथ ही नालियां न होने पर पानी का निस्तारण सड़कों पर और खाली प्लॉटों पर जमा हो जाता है। गंदा पानी गंभीर बीमारियों को चेतावनी देता हुआ भी नजर आता है। यहाँ के रहवासियों ने पार्षद से लेकर कलेक्टर तक अपनी गुहार लगा दी है, लेकिन 8 से 10 सालों में इनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिनिया भाई, गली में परेशानी है कि हाँ क्या कहते हैं, पानी भरा जाता, हमने गिरे से करो है वहाँ गोला पर, जब तो हम निकल पा रहे गैल में, नहीं हम द्वारे में से ही नहीं निकल पाते। क्यों यहाँ पार्षद वगैरह नहीं आते देखने? अरे आते हैं, देख के भाग जाते, कचू कहते हाव हाव करनी है बस। अब क्या कहना हम उनसे? इसके बारे में शिकायत वगैरह की नगर पालिका में? हाँ, नगर पालिका में हम फिर मुद की भी। रोड की तो हमें जब से आए यहाँ पे इस कॉलोनी जब से ही समस्या है। रोड तो है ही नहीं यहाँ पे ठीक से। पानी भर जाता है सब जगह, नालियों का पानी लीक होता है, चैम्बरों का लीक होता है, और टंकी नहीं है। हमारे 7 साल से सबका कनेक्शन है नल का, लेकिन है ना टंकी नहीं बनी है, पानी नहीं आता यहाँ। मतलब घर के है नल, लेकिन है ना उनमें अभी मतलब कम आने लगेगा गर्मियों में। गर्मियों में क्या हालात रहते हैं? गर्मियों में टैंकर आते हैं, टैंकरों से भरते हैं पानी, नगर पालिका जाते हैं करने। अनीता लोधी, परेशानी है 8-10 साल से। टैंकर आते लल्लड़ परे होते, टैंकरों पे पानी की और नाली की और रोड हमने लल्लड़ के करवाओ है। उतो ही अब जे कोई तसल्ली दे देते झूठी के हाउ 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 में 5 साल हो जाते भज्जा, हम लड़ता ही रहे। मुन्नी भाई कुशवा आचार्य कॉलोनी, हम रहते हैं, पानी की परेशानी है, टंकी नहीं भर रही और रोड की है बहुत गंदगी हमारी कॉलोनी में। नाली भी नहीं है, कचरा गाड़ी नहीं है। बहुत दिन से हैं, जब से तो बसे हैं। रंजीत अहरवार है, वार्ड क्रमांक 33 है, आचार्य कॉलोनी। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। पार्षद राजू दांगी, ठीक है, तो मतलब किसी ने कनेक्शन ले लिए हैं, 7 साल हो गए हैं। पानी की लाइन डरे हुए, कनेक्शन भी ले लिए हैं, तो मतलब उनमें पानी नहीं आ रही है। ऐसा ही रोड का हाल है, बरसात होती है तो बहुत रोडों पे पानी भरा जाता है, घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और हमारे बीजेपी की सरकार है, वो भी कुछ कर नहीं रहे, बस आते हैं बोल जाते हैं कि हो जाएगा। चैम्बर लीकेज हो रहे हैं, उनका पानी भरा रहा है, नालियाँ नहीं बनी, नालियाँ भी नहीं बन रही हैं। हम शहर के विकास के लिए विभिन्न योजना में राशि का लेकर वहाँ बजट के प्रावधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना कायाकल्प योजना में भी काफ़ी रोड सैंक्शन है, जिसके माध्यम से बजट के आधार पर हम लोग काम करते हैं। वार्ड क्रमांक 33 की जो बात है, वहाँ पर भी बजट के आधार पर हम वहाँ पर काम करेंगे। पानी की समस्या के लिए अमृत 2.0 में हमने वहाँ टंकी का प्रावधान किया है। टंकी बनने पर वहाँ पर आने वाले समय पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी। अभी वैकल्पिक व्यवस्था जो ट्यूबवेल्स हैं उससे सप्लाई की जा रही है। सीवरेज लाइन का जो हमारा अभी 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें हम नई सीवरेज लाइन डालने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर लाइन टूटी हुई है और जहाँ चौक होने की समस्या है, वहाँ पर निरंतर साफ़ सफाई हमारे द्वारा की जा रही है। O&M कंपनी के पास है, उसके द्वारा हम ये काम करवा रहे हैं। तो देखिए आप जिस तरीके से विदिशा के आज हम हाल दिखा रहे हैं, विदिशा पूरी तरीके से बेदिशा नजर आ रहा है। यहाँ पर विकास का बाब ही नहीं पहुंचा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में नालियां नहीं है, पानी के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्लॉटों में गंदा पानी यहाँ पर भर जाता है, रोडों पर गंदा पानी जाता है और नालियां नहीं होने से लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। रोडों पर जिस तरीके से गंदा पानी पहुंचता है तो स्वास्थ्य की
यहाँ पर बीमारियां भी लोगों के ऊपर बनी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विदिशा से सोनू नामदेव जुड़ गए। जी सोनू, जिस तरीके से विदिशा में विकास के लिए लोग परेशान नजर आ रहे हैं, 8 से 10 साल हो गए यहाँ पर परेशान है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल वैशाली जी, मैं आपको बता दूं, दरअसल यह मामला विदिशा के वार्ड क्रमांक 33 का है, जो कि एक पिछड़ा हुआ वार्ड बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो समस्या है कि जो कि पानी की इनकी सबसे बड़ी जटिल जो समस्या है, पानी की समस्या है। नल जल योजना के अंतर्गत यहाँ पर लाइन तो डाल दी गई है, लगभग 8 से 10 साल हो चुके, लेकिन उन नल में अभी तक वो पाइपों में पानी नहीं आया। और वहाँ के लोग जैसे भी पानी करके अपने पूर्ति कर लेते हैं यहाँ वहाँ से भरकर, लेकिन सबसे बड़ी उस वार्ड में एक ये भी दिक्कत है कि उनका नालियों का निकास नहीं, नालियां नहीं भरी हुई हैं, तो वहाँ का जो निस्तार का जो पानी होता है वो जमा हो जाता है सड़कों पर, और जो निचला क्षेत्र होता है, खाली प्लाट होते हैं, उनमें जमा हो जाता है, जिससे कि बीमारी उत्पन्न होती है और बदबू आती है, मच्छर होते हैं। और इसके बाद की कई बार जानकारी सीएमओ को, नगरपालिका अध्यक्ष को और तो और अपने वार्ड पार्षद, कलेक्टर सभी से कर दी, इसकी शिकायत भी कर दी 2-3 बार, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई उनका सोल्यूशन नहीं निकला है। और जो रही वहाँ की सीवेज, जो उनका प्लांट था, जो लाइन डली हुई थी, उसमें से भी बदबू पानी लीकेज होने लगा है, लेकिन अभी तक किसी तरह कोई सुनवाई नहीं की जा रही उनकी। जी बिल्कुल, सुनवाई नहीं हो रही है। 8 से 10 साल का समय हो चुका है, लगातार ये लोग गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पर ये कैसे संभव है कि अब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं दिया, कोई इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहता है, कोई ध्यान नहीं देना चाहता है? जी बिल्कुल, दरअसल वार्डवासी जो है अपनी समस्याओं को लेकर वो जितना लड़ रहे हैं, और लड़ने के साथ उनकी लड़ते लड़ते जो थोड़ा बहुत उनका काम होता है वही काम हो रहा है। उसके बावजूद वो खुद जो समस्या उनकी होती है वो खुद अपने स्तर पर सोल्व कहीं ना कहीं करते हैं या फिर अपने गृह से काम करते हैं, लेकिन अगर कहें अधिकारी की, तो अधिकारी किस तरह उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है, और ना ही उनकी तरफ कोई कार्रवाई का कोई ऐसा ध्यान दे रहा है जिसके उनकी समस्या सोल्व हो सके। वहाँ के जो पार्षद है वो भी कहीं ना कहीं एक ढीला रवैया उनका भी है, जो कि उनकी कोई सोच नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सोनू, जिस तरीके से जब ये मामला प्रकाश में आया है, तो क्या आपकी इस पर किसी अधिकारी, नेता या किसी से चर्चा हुई है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जब कलेक्टर से इनकी मुलाकात हुई थी, कलेक्टर को 1-2 बार आवेदन देने के बाद जब उनका कोई निष्कासन नहीं निकला है, तो उन्होंने मीडिया के बताया था, मीडिया के थ्रू जब पूरी जानकारी यहाँ की निकाली, जब वहाँ का पूरी स्थिति देखी, तो फिर इसके बाद जब नगरपालिका सीएमओ से चर्चा की गई, उनसे बाइट की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं स्वीकृत है, और इनका जो प्लांट है वो भी तैयार है, लेकिन अब जो स्वीकृत जो राशि ऊपर से आवंटन होती है वो राशि आती है, उसके बाद इनका जो कार्य है वो पूरा किया जाएगा और इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। ठीक है सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे वापस जुड़ेंगे। स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ गए, वहां से रंजीत, जिस तरीके से आपके क्षेत्र में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, कह सकते हैं कि विदिशा में हाल बेहाल है। 8 से 10 साल हो गए, लेकिन यहाँ के हाल नहीं बदल रहे हैं। आप लोगों ने किससे अब तक गुहार लगाई है? तो हमने पार्षद से भी बोला है जी, और मतलब 181 भाई बहुत कंप्लेंट की है, मतलब कुछ वो नहीं हो रही है, मतलब आप लोग नहीं हो रही है उसका कुछ। जी, आप लोग कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है? जी, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, तो क्या यही जानना चाहेंगे आपसे कि पूरे वार्ड में यही हाल है? जी, पूरे में 3 गली हैं, जो 3, 4, 5 गली हैं, और पानी का निकास भी नहीं है कहीं से। तो यूं ही गंदा पानी सड़कों पर भरा रहता है, ऐसे ही आप लोगों को आना जाना करना पड़ता है यहाँ पर? मैडम बहुत समस्या आती है, पूरा ऐसा ही रहता है। अच्छा, लेकिन इतना लंबा समय हो गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर बीमारियों का भी तो खतरा बना रहता है, जिस तरीके से गंदा पानी रोडों पर। बीमारी हुई थी, मतलब एक बच्ची थी छोटी, उसको बहुत बीमारी हो गई थी, लेकिन उसको सही हो गई, लेकिन अभी वो ठीक है, बीमारी ठीक हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से अगर हाल यही रहे तो बीमारियों का खतरा तो हमेशा ही बना रहेगा। जैसे रंजीत, आप लोगों ने यहाँ पर लोगों से जाकर जब शिकायत की है, अपने मामले से अब लोगों को अवगत कराया, तो उन लोगों की तरफ से आश्वासन क्या मिला था आपको? जी हम कुछ नहीं मिला, बस आते हैं बोल जाते हैं, फिर कुछ बोलता ही नहीं है कोई। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में कभी नेता और अधिकारी, यहाँ के लोग कभी आते नहीं है देखने? नहीं आते हैं, बस वोट की चर्चा करके, वोट हाथ पैर जोड़ के वोट देना, बस फिर चले जाते हैं। तो आप फिर दोबारा चुनाव दूसरी बार आते हैं, फिर आते हैं, हाथ पैर जोड़ के वोट दे देना, बस फिर चले जाते हैं, आते ही नहीं है। अच्छा, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद देखने नहीं आते? नहीं आते,
पानी भरा रहता है, उसमें बैठ के खड़े हो के हाथ जोड़ते हैं, वोट देना, ये करना वो करना, जो हो जाएगा वो, लेकिन कुछ करवाते ही नहीं है। अच्छा, कुछ करवाते नहीं है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि पार्षद पूरी तरीके से लापरवाह यहाँ पर नजर आ रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा आपके क्षेत्र में। नहीं, पार्षद भी आता है, बस बोल देते हैं हो जाएगा काम, अभी तक हुआ ही नहीं है। अच्छा, आपके क्षेत्र के पार्षद का नाम क्या है? राजू दांगी। राजू दांगी, ठीक है। आपके पार्षद भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पार्षद की लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अगर पार्षद ध्यान देते तो शायद हालात यहाँ पर कुछ अच्छे होते। रंजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस तरीके की लंबी परेशानी बनी हुई है, आप लोग कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, निवेदन भी कर चुके हैं और सुनवाई नहीं हुई है। 8 से 10 साल का समय तो हो गया, लेकिन अब भी अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो आप लोगों के सामने क्या अगला रास्ता क्या सोचा आप लोगों ने? कुछ नहीं, हड़ताल की जाएगी फिर मेन रोड पे चौराहे पे अपने। अच्छा, तो इस मामले से आपने अवगत कराया लोगों को कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, साफ सफाई नहीं होती, पानी नहीं आता है यहाँ पर, तो हम लोग हड़ताल पर उतर आएंगे? जी, अभी तो यही सोच रहे हैं हम, अगर अब इस साल कुछ नहीं हुआ तो 2-3 महीने में तो फिर हड़ताल की जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि आपके क्षेत्र में पानी की भी परेशानी है, पाइपलाइन बिछाई गई है लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। गर्मियों तक अगर पानी चालू नहीं हुआ तो फिर हड़ताल की जाएगी। तो आप लोग पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? अभी तो नल है तो उनमें तो पानी आ जाता है। अच्छा, फिर गर्मियों में टैंकर आते हैं तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं, लड़ाइयाँ होती होंगी, लेकिन पानी की व्यवस्था भी नहीं है। कितना समय हो गया है आप लोगों के पास जो पानी की व्यवस्था नहीं? पानी की समस्या 6-7 साल पहले जो सिविल लाइन का वो काम हुआ था। अच्छा, ये पानी की कनेक्शन लाइन वाइन डली थी, तो कनेक्शन हमने जब ही ले लिए थे कुछ लोगों ने। अच्छा, तो उनका अभी तक 3 दिन आया था पानी ओनली, पर्ची मर्ची रसीद कटवा ली सबने जी। मतलब 10-15 नल लगे हुए हैं, अभी कनेक्शन ले लिया जितने लोगों ने जी। तो 3-4 दिन पानी आया था कनेक्शन लेने के बाद, फिर उसके बाद पानी ही नहीं आया। मतलब 6-7 साल पहले कनेक्शन लिए गए थे कुछ घरों में, 3 दिन पानी आया, उसके बाद से आज तक उसमें पानी नहीं आया है। पानी नहीं आया, फिर विडम्बना की बात है। ये जानकारी आपने दी अपने क्षेत्र के पार्षद को जाकर? जी दी थी, लेकिन बोलते हैं करवा देंगे चालू, अभी टंकी नहीं बनी है। अच्छा। 3 दिन पानी कहाँ से आया था मुझे ये समझ नहीं आ रही है। मतलब पहले 3 दिन पानी आ रहा था, फिर अब टंकी का क्या मामला चालू हो गया उसमें? बिल्कुल कह सकते हैं। तो जब यहाँ पर अभी तो चलिए ठीक है, सर्दी का मौसम चल रहा है, गर्मियों के दिनों में तो आप लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो जाती होगी पानी के लिए? बहुत समस्या आती है, दूसरी जगह जाते हैं किसी ट्रावली में करके, मतलब किसी का ऑटो करके दूसरी जगह से पानी भर के लेकर आती हैं। अच्छा, बताइए, पाइपलाइन बिछाई गई है लेकिन उसमें भी पानी नहीं पहुंचा है, और क्षेत्र में जो है पार्षद सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने आते हैं, नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं की जा रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जी जी, कहिए। पार्षद भी बोलता है कि हम करवा देंगे काम, लेकिन अब वो भी क्या करूँ, उसमें जो आगे का कुछ काम होगा। अभी रोड का टेंडर आ गया था, मतलब रोड भी नहीं डाला, रोड का टेंडर कैंसिल हो गया। अच्छा, रोड भी खराब है आपके यहाँ जो देख रहे हैं हालात? रोड भी मैडम जी, पूरा रोड भी खराब है। रोड पे मतलब पानी भरा जाता है नालियों में जी। इतना अभी 4-4 फीट चौड़ी नाली है हमारे। अच्छा, 4-4 फीट, और इतना गंदगी वाला पानी भरा रहता है। तो सिविल लाइन ओवर होती है तो उसका पानी पूरे रोडों पे भरा जाता है, नालियां चौक हो जाती है। बताइए, गंदगी का अंबार आपके क्षेत्र में लगा हुआ है। ठीक है, आप बने रहिए, वापस आपके पास आएंगे। सोनू नामदेव हमारे साथ जुड़े विदिशा से। सोनू, आपने भी सुना यहाँ के रहवासी हैं जो अपनी परेशानी बता रहे हैं, इतनी परेशानियां यहाँ के क्षेत्र को घेरी हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी इस पर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। पार्षद के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पार्षद सिर्फ आते हैं लेकिन कभी क्षेत्र की सुध लेने नहीं आते, क्षेत्र को देखने नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, पार्षद वही उस क्षेत्र के हैं, लेकिन क्या है, पार्षद का वहाँ किसी तरह का कोई रुझान नहीं है। लेकिन बाढ़ में अगर देखा जाए तो काफी समस्याएं हैं, समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन बाढ़ के जो पार्षद है वो खुद नहीं चाहते कि उनके शहरवासी जो वहाँ रह रहे हैं हमारे के बाढ़वासी, उनकी समस्या का समाधान हो सके, इसलिए वो बाढ़ पार्षद से लेकर कलेक्टर तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, समाधान नहीं हो पा रहा, विडंबना की बात है। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि क्षेत्र के पार्षदों के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहा है, पार्षद है चाहे नेता है अधिकारी हैं, इन तक ये लोग पहुंचे हैं, ग्रामीणों ने अपनी गुहार लगाई है। पानी की समस्या इनके क्षेत्र में 7 से 8 साल से बनी हुई है,
पाइपलाइन कह रहे हैं कि बिछा दी गई, लेकिन उसमें भी अब तक पानी नहीं निकला है, पानी नहीं आता है। 3 दिन सिर्फ पानी आया था। टंकी की ये लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं जो यहाँ के रहवासी हैं कि टंकी जो है पार्षद ने उनको सफाई दी है कि टंकी नहीं बनी, इसकी वजह से पानी नहीं आ रहा। तो सोनू, ये कैसे संभव है कि पाइपलाइन बिछा दी गई, 3 दिन पानी आया और अब ये बहाना दे दिया कि टंकी नहीं है इनके क्षेत्र में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब इस बारे में हमने नगर पालिका सीएमओ से जानकारी लेना चाही तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहां पर टंकी नहीं है और मौके पर भी वहां कहीं ऐसी टंकी नजर नहीं आई है। लेकिन वहां 3 दिन पानी कैसे उनके आ गए, जैसे समय से पर है, और उसके बाद वहां पर किसी तरह का पानी वहां पाइपलाइन में पहुंचा ही नहीं। अब लेकिन टंकी का एक विषय उठ रहा है कि टंकी वहां बनना चाहिए, लेकिन अब टंकी की अभी ना ही कोई ऐसी प्लानिंग है, ना ही कोई ट्रीटमेंट उनका बनाया गया है किसी तरह का कि वहां पर टंकी बनना है और कहाँ पर बनना है। टंकी का उन्होंने एक बहाना बना दिया है फिलहाल में। लेकिन वहाँ के लोग जो परेशान हो रहे हैं वो उनका समाधान वो कैसे करते हैं वो ही जानते हैं, क्योंकि जब टैंकर पहुंचता है तो टैंकरों पर भी उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और पानी बड़ा मुश्किल उनको प्राप्त हो पाता है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो यहाँ की महिलाएं होती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से महिलाएं ये कहती हुई नजर आ रही है कि कह के थक गए हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। आस लगाए बैठे हैं कि पानी आएगा, नलों से कनेक्शन ले लिए गए हैं, पानी आएगा, नलों से साफ सफाई होगी, उनके क्षेत्र में गंदगी जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार तो यहाँ दावे करती है बड़े बड़े कि हर क्षेत्र में विकास होगा, हर क्षेत्र में पानी पहुंचेगा, नल जल योजना भी चला दी गई है, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्र में विकास नहीं है तो सरकार की योजना ये कह सकते हैं कि इन तक पहुंच ही नहीं रही है, या फिर जो अगर पहुंचना भी चाहती है तो यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर देते तो शायद ये दिशा कुछ और होती। चलिए एक बार आप भी बने रहिए सोनू हमारे साथ, एक बार हम आपको फिर सुनवाते हैं यहाँ के रहवासी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर सुनवाते हैं, जरा सुनिए। बिनिया भाई, गली में परेशानी हैगी। हाँ, क्या कहते हैं, पानी भरा जाता, हमने गिरे से करो है वहाँ गोला पर, जब तो हम निकल पा रहे गैल में, नहीं हम द्वारे में से ही नहीं निकल पाते। क्यों यहाँ पार्षद वगैरह नहीं आते देखने? अरे आते हैं, देख के भाग जाते, कचू कहते हाव हाव करनी है बस। अब क्या कहना है हम उनसे? इसके बारे में शिकायत वगैरह की नगर पालिका में? हाँ, नगर पालिका में हम फिर मत की भी। रोड की तो हमें जब से आए यहाँ पे इस कॉलोनी जब से ही समस्या है। रोड तो है ही नहीं है यहाँ पे ठीक से, पानी भर जाता है सब जगह, नालियों का पानी लीक होता है, चैम्बरों का लीक होता है, और टंकी नहीं है। हमारे 7 साल से सबका कनेक्शन है नल का, लेकिन है ना टंकी नहीं बनी है, पानी नहीं आता यहाँ। मतलब घर के है ना, लेकिन है ना उनमें अभी मतलब कम आने लगेगा गर्मियों में। गर्मियों में क्या हालात है? गर्मियों में टैंकर आते हैं, टैंकरों से भरते हैं पानी, नगर पालिका जाते हैं करने। अनीता लोधी, परेशानी है 8-10 साल से टैंकर आते लल्लड़ परे होते, टैंकरों पे पानी की और नाली की और रोड हमने लल्लड़ के करवाओ है उतो ही। अब जे कोई तसल्ली दे देते झूठी के हाउ 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 में 5 साल हो जाते भज्जा, हम लड़ते ही रहे। मुन्नी भाई कुशवा, आचार्य जी कॉलोनी, हमने तो पानी की परेशानी है, टंकी नहीं भर रही और रोड की है बहुत गंदगी हमारी कॉलोनी में, नाली भी नहीं है, कचरा गाड़ी नहीं है, बहुत दिन से हैं, जब से भी तो बसे हैं। रंजीता अरबार है, वार्ड क्रमांक 33 है, आचार्य कॉलोनी। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, पार्षद राजू दांगी, ठीक है, तो मतलब किसी ने कनेक्शन ले लिए हैं, 7 साल हो गए हैं, पानी की लाइन डरे हुए, कनेक्शन भी ले लिए हैं, तो मतलब उनमें पानी नहीं आ रही है। ऐसा ही रोड का हाल है, बरसात होती है तो बहुत रोडों पे पानी भरा जाता है, घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और हमारे बीजेपी की सरकार है वो भी कुछ कर नहीं रहे, बस आते हैं बोल जाते हैं कि हो जाएगा। चैम्बर लीकेज हो रहे हैं, उनका पानी भरा रहा है, नालियाँ नहीं बनी, नालियाँ भी नहीं बन रही हैं। हम शहर के विकास के लिए विभिन्न योजना में राशि का लेकर वहाँ बजट के प्रावधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना कायाकल्प योजना में भी काफ़ी रोड सैंक्शन है, जिसके माध्यम से बजट के आधार पर हम लोग काम करते हैं। वार्ड क्रमांक 33 की जो बात है वहाँ पर भी बजट के आधार पर हम वहाँ पर काम करेंगे। पानी की समस्या के लिए अमृत 2.0 में हमने वहाँ टंकी का प्रावधान किया है। टंकी बनने पर वहाँ पर आने वाले समय पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी। अभी वैकल्पिक व्यवस्था जो ट्यूबवेल्स है उससे सप्लाई की जा रही है। सीवरेज लाइन का जो हमारा अभी 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसमें हम नई सीवरेज लाइन डालने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर लाइन टूटी हुई है और जहाँ चौक होने की समस्या है वहाँ पर निरंतर साफ सफाई हमारे द्वारा की जा रही है। O&M एक कंपनी के पास है, उसके द्वारा हम ये काम करवा रहे हैं।
तो कह सकते हैं जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई है कि विदिशा में विकास का बाब ही नहीं पहुंचा है। क्षेत्र के लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये विदिशा है जहां पर नालियां जो गंदगी से पटी पड़ी है, ये साफ तौर पर देख सकते हैं। इन्हीं नालियों का गंदा पानी रोडों पर आता है, जिससे यहाँ पर स्वास्थ्य की संबंधी बीमारी भी फैलती हुई नजर आ रही। लोग स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पानी की व्यवस्था करने की बात जब की जाती है तो टैंकरों का हवाला दिया जा रहा है कि टैंकरों के माध्यम से पानी दिया जाता है, लेकिन जो हमने आपको सुनवाया यहाँ के रहवासी की व्यथा, वो ये कहते हैं नजर आते हैं। चलिए, हमारे साथ विधायक मुकेश टंडन जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मुकेश जी, ये विदिशा का मामला सामने आया है। यहाँ पर क्षेत्र में विकास जो है कोसों दूर नजर आ रहा है। गंदगी यहाँ पर लगी हुई है, नालियां नहीं है, पानी नहीं है, परेशान है लोग, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस पर, क्यों? कहाँ पे? जी, विदिशा में आचार्य कॉलोनी है, वार्ड नंबर 33 का ये पूरा मामला है। अच्छा, वार्ड नंबर 33 आचार्य कॉलोनी है। जी जी। ये जो है यहाँ प्रधानमंत्री आवास हमने बनाए, यहाँ हमने जो है सीवेज यहाँ पर है जी। यहाँ पर जो है पानी की सुविधा है, यहाँ पे रोड सबने बनाए हैं। नाली की थोड़ी बहुत समस्या तो उसको कराएंगे ठीक। नहीं, आचार्य कॉलोनी पहले जी सुन दो, पहले ये तमोरिया पंचायत में थी, पंचायत का हिस्सा है जिसको नगर पालिका में जोड़ा है जी। अब पंचायत हिस्से में तो आपको मालूम है आपके पास कोई फंड मंड तो होते नहीं जाते, इसलिए इसको नगर पालिका में हमने जोड़ा है जी। उसके बाद इसमें लेकिन मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था यहाँ पर क्षेत्र में की गई है। नल जल योजना के तहत हम आपको बता देते हैं 8 से 10 साल पहले यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई। 3 दिन पानी आया सिर्फ क्षेत्र में, तो इसके बाद से अब तक पानी नहीं आया है जी। मुकेश जी, मुकेश जी आपको आवाज आ रही है? मुकेश जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क उनसे टूट गया। ये यूं कहे कि शायद जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा, आपने खुद सुना, मुकेश टंडन विधायक हैं वहां के, हमारे साथ जुड़े। उन्होंने ये कहा है कि पानी की व्यवस्था की गई है, वार्ड में सड़कें बनी हुई है, लेकिन जो ताजा हाल, तो ताजा जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के रहवासी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जो वहां पर गए थे, मौके पर थे। रहवासी तो मौके से ही ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। चलिए, हमारे साथ मोहित रघुवंशी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ गए। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी, क्षेत्र है ये विदिशा, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं है। वार्ड नंबर 33 का ये मामला है, आचार्य कॉलोनी। यहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी हुई है, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पाइपलाइन बिछी है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि क्षेत्र के हाल बेहाल है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। 18 साल विदिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान साहब रहे जी। आप खुद देख रही हैं, विकास के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उसमें मैं विपक्ष का हूँ। 18 वर्ष से मुख्यमंत्री जी रहे, विदिशा की दुर्दशा है। कल मुख्यमंत्री को लेके आए, उनके सामने उन्होंने जिस तरीके से रोना रोके पैसे की मांग की, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आप जनप्रतिनिधि थे पहले, आप यहाँ के प्रभारी, आप मुख्यमंत्री रहे और आपने खुद ने विदिशा की सुध नहीं ली। नगर पालिका के अध्यक्ष मुकेश टंडन जी खुद रहे, आज विधायक हैं जी। इसके बावजूद भी क्षेत्र में इस तरीके की अव्यवस्था है, तो ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। विकास की बात करते हैं, विकास कहाँ है इनका? बिल्कुल, विकास कहाँ है? विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सिर्फ अकेली कागजों में और इनके भाषणों में विकास है, धरातल पे कोई विकास नहीं है। बिल्कुल, जनता को गुमराह करना, जनता से बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करना, वोट ले लेना, इसके बाद भूल जाना, बिल्कुल इनकी फितरत में आ चुकी है। बिल्कुल, हम आपको बताएं मोहित जी, अभी हमारे साथ मुकेश टंडन विधायक जो है जुड़े थे, वो ये कहते हुए नजर आए कि क्षेत्र में विकास भी हुआ है, सड़कें बना दी गई है, पानी की पाइपलाइन बिछी है, पानी पहुंच रहा है घरों में। लेकिन जब हमने उनको ये बताया कि ना भी पानी पहुंचा, ना ही सड़कें यहाँ पर बनी है और नालियों की गंदगी जो रोडों पर आती है जिससे परेशानी भी हो रही है, तो जवाब नहीं दे पाए, फोन कट करके चले गए हैं, या फिर यूं कहें कि जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क की बात कर रहे हैं तो अभी चंद दिन पहले एक सड़क मंजूर हुई है 53 करोड़ लाख रुपए की जी, विदिशा के माधवगंज से लेकर रामलीला तक जी। उस रोड को लेके हमने ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे मोहित जी, आपको रोकना चाहेंगे। वापस आपके पास आते हैं, हमारे साथ राजू दांगी जो यहाँ के पार्षद है वो जुड़ गए हैं। मोहित जी आपके पास वापस आते हैं। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी राजू जी, आप ही के क्षेत्र जो है आचार्य कॉलोनी वार्ड नंबर 33 का ये पूरा मामला सामने आया है, जानकारी तो होगी आपको कि क्षेत्र के हाल बेहाल है। मैडम जी आपके लिए जी, वहाँ पे नालियों का टेंडर अभी लगा हुआ है जी, एक आध महीना में वहाँ पे नालियों का काम चालू हुआ और रोड डले हुए, लाइट पिट्टी खम्मा पे है वहाँ पे। ये आप अभी बता रहे टेंडर आपने कब डाला? 8 से 10 साल हो गए, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, शिकायत हो रही है आपकी? मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ की गलियों के रोड डलवाए हैं, अभी रोड कंप्लीट हुई है सीसी वहाँ पे, ठीक है। टेंडर नाली का अभी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ के रहवासी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने ये बताया कि जब टेंडर हुआ है लेकिन वो भी कैंसिल हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि टेंडर नहीं, टेंडर कैंसिल नहीं, और चाहे तो किसी से नगर पालिका से भी जानकारी ले सकते हैं, टेंडर कैंसिल नहीं हुआ है। फरवरी तक ये क्लियर हो जाएगा, नालियाँ बनेंगी वहाँ पर। नालियाँ बनी है? आप ये कह रहे हैं नालियाँ बनी है? नहीं, नालियाँ बनी नहीं, नालियाँ बनेंगी, फरवरी से नालियों का काम चालू होगा वहाँ पे। तो ये लेकिन आप पे तो आरोप लग रहे हैं ना राजू जी, आप लोगों पे तो आरोप लग रहा है। पता नहीं अब आरोप कौन लगा रहा है, यहाँ के रहवासी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सीसी रोड कंप्लीट है वहाँ पे, कोई भी देख सकता है वहाँ पे, और लाइट पिट्टी खम्मा पे लगी हुई है लाइट। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहित रघुवंशी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़े हैं। मोहित जी, पूरी बात आपने इनकी सुनी है, विकास की बातें कह रहे हैं, राजू भाई हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छी बात रख रहे हैं। अगर मेरी बात सुन रहे हैं आप तो सुने। जी राजू भाई, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बात से मैं सुनो, नालियों का टेंडर लगा हुआ है, रोड सीसी है वहाँ पे, लाइट पिट्टी खम्मा पे लगी हुई है। ये आप तो ठीक, आपके प्रयास है, ये आपके प्रयास की मैं सराहना कर रहा हूँ, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जो सांसद रहे, पता नहीं है, मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ, 18 साल मुख्यमंत्री रहे, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। एक एक करके बोलिए तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे हम भी और दर्शक भी। अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहूंगा कि पानी की टंकी अपनी हो गई है वहाँ पे, आपको पता होगा पूरी सिटी में 6 टंकी हुई है, इसमें से अपने एक वार्ड नंबर 33 में है टंकी, तो उसका भी जल्दी काम चालू हो जाएगा। लेकिन राजू जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि 8 से 10 साल हो गए लाइन बिछे हुए, अब तक पानी नहीं पहुँचा? राजू भाई अभी पार्षद बने, इनके प्रयास तो चल ही रहे हैं। अच्छा, इनके प्रयास चल रहे हैं, अभी पार्षद बने हैं, मैं बता रहा हूँ, इनके पहले के लोगों की बात कर रहे हैं। पानी टंकी मंजूर हो गई है, अभी जनवरी फरवरी में उसका भी काम चालू हो जाएगा पानी की टंकी का। तो मतलब पानी लोगों को मिलने लग जाएगा जनवरी से। और आप ये भी बता रहा हूँ मैं, चाहे तो आप किसी भी पहुँचा के चेक करवाए वार्ड में। 2.5 साल में मैंने 32 रोड डलवाई है वार्ड में। अच्छा, किसी भी वार्ड में 32 रोड नहीं डली होगी, 32 रोड डलवाई है मैंने वार्ड में 2.5 साल में। जी, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विकास कर रहे हैं, और हम भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि आपने विकास नहीं किया होगा। मैं बता रहा हूँ मैडम जी, क्या होता है, हर जगह अभी रोड नहीं हो पाई है, इसमें 1 साल और लग जाएगी, 25 में कंप्लीट रोड हो जाएंगी वार्ड में। तो लेकिन यहाँ के रहवासी, एक बार आप उनकी जनता का हाल तो जानिए जाके, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि पार्षद कभी देखने नहीं आते। मैं बता रहा हूँ, केवल उनकी शिकायत पानी है, जैसी टंकी हो जाएगी कंप्लीट, उनकी कोई भी शिकायत नहीं होगी, केवल पानी की समस्या है। मैं मान रहा हूँ पानी की समस्या अभी फिलहाल में है, लेकिन जल्दी टंकी बन जाएगी पानी की। लेकिन राजू जी, जिस तरीके से नालियों का जो गंदा पानी है वो रोडों पर और प्लॉटों पर जाता है, गंदगी वहां पर है, नालियों की जो है रोडों पर जाती है, प्लॉटों पे जाती है, जिससे बीमारियां भी फैल रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसका क्या, गंभीर बीमारी भी यहाँ लोगों को हो रही है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? कम से कम वहाँ की साफ सफाई भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। साफ सफाई के लिए प्रतिदिन कर्मचारी जाती है, गाड़ी भी जाती है सुबह। नहीं, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप कह रहे रोज कर्मचारी जाते हैं, अगर जाते तो ये तस्वीरें नहीं आती। मैं बता रहा हूँ, जो खाली प्लाट होते हैं ना, उसकी तस्वीर है वो, खाली प्लाट में पानी भर जाता है, खाली प्लाट की तस्वीर। लेकिन इसकी साफ सफाई का जिम्मा किसका है राजू जी? पार्षद है आप, वार्ड की साफ सफाई का जिम्मा भी तो आप ही लोगों का है ना, इसको थोड़ी ना 8 से 10 साल लग सकते हैं। सफाई, रोड नाली की सफाई प्रतिदिन करवाता हूँ मैं, सुबह 8 बजे सफाई होती है, 8 कर्मचारी है मेरे वार्ड में। तो अगर रोड में जो प्लाटों में पानी भर रहा है, गंदगी जो भर रही है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, जरा ये भी बता दीजिए। जो भी उसमें हो सकता है वो भी अपन करते हैं, ऐसा नहीं कि प्लाट में अगर पानी भर रहा है तो वो भी अपन करते हैं जो हो सकता है उसमें। लेकिन अगर करते तो ये तस्वीरें नहीं आती ना, अगर आप करते तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती राजू जी। यही तो आप पे आरोप लग रहा है कि आप लोग कभी झांकने नहीं जाते, वोट के समय जाते हैं, सिर्फ झांकने नहीं जाते हैं। वार्ड की दुर्दशा है, यहाँ पर महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है। मैडम जी, अगर कोई आपके न्यूज वाले हो तो आप कॉलोनी में पहुंचाओ, मैं भी पहुंचता हूँ वहाँ पर। ऐसा दिन बाकी नहीं है कि मैं वार्ड में नहीं आता। बिल्कुल, हमारे संवाददाता है, सही है ना, आप उनसे बोलो मैं कॉलोनी वालों के सामने बात करूँगा, प्रतिदिन वार्ड में जाता हूँ, ऐसा एक भी दिन बाकी नहीं है कि वार्ड में नहीं आऊँ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ।
ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहित रघुवंशी भी जुड़े हुए हैं। मेरा प्रतिदिन जाना होता है बाढ़। ठीक है, आप बने रहिए, हमारे संवाददाता भी हैं वहाँ पर, बिल्कुल आप बने रहिए। 2025 में पूरी रोड हो जाएंगी बाढ़ की। ठीक है, आप ये एक आश्वासन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोहित रघुवंशी जी, रोड होंगी इसी महीना में, टेंडर लगेंगे रोडों के, इसी महीना में होंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहित रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी, जिस तरीके से आश्वासन मिल रहा है, कह रहे हैं राजू भाई बहुत एक्टिव, राजू भाई हमारे भाई हैं, मैं जानता हूँ, बहुत एक्टिव पार्षद हैं। कहीं किसी गली में कोई की समस्या होगी, वो एक्टिव पार्षद है, उनका कहीं वो नहीं है, जनप्रतिनिधि है वो, लेकिन जनता ने वोट तो मौके उनको भी दिए ना, विधायक को, सांसद को, वो कहाँ है, उनकी निधि कहाँ है? क्या ये वोट लेने के लिए है? पार्षद तो बेचारा काम करता है, उसको कोई निधि थोड़ी होती है, वो तो सरकार से मांग करेगा। पार्षद तो एक छोटी कड़ी होती है, सबसे ज्यादा बड़ी कड़ी तो विधायक और सांसद होते हैं जी। हमारा तो उनसे सवाल रहता है कि भाई आप जनता की कहते हैं, सरकार तो आप तो चल रही है जी, पार्षद से थोड़ी सरकार चल रही है जी। ये सवाल तो नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक और सांसद पे उठते हैं कि आप जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। लाखों वोटों से जीत रहे हैं, 1 लाख वोट से सांसद जीत गए अभी। शिवराज सिंह जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे और जनता की सुध नहीं ले रहे आज। लेकिन मोहित जी लंबी बातें दे के चले गए। लेकिन मोहित जी, अगर आज हम यहाँ की सिर्फ बात नहीं करें, अगर पूरे विदिशा की बात करें तो कई ऐसी जगह है जहाँ पर निर्माण कार्य के लिए सड़कें खोदी गई हैं। खराब है जी, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन? विदिशा नगर की, पूरे विदिशा शहर की, पूरे विदिशा शहर, विदिशा गंजवासौदा, पूरे संसदीय क्षेत्र की दुर्दशा खराब है। पूरे क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट ले लेती है, जनता की सुध नहीं लेती। चलिए ठीक है, अच्छा ये बता दीजिए कि आप तो विपक्ष में है ना, आप विपक्ष में तो आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें, आपके क्या प्रयास रहेंगे? उठा रहे हैं, आवाज उठाना हमारा काम है जी, जनता के बीच में जाना है। आप और हम एक से हैं, आप भी आवाज उठा रही हैं, हम भी आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन सुनने वाला कौन है? मतलब ये तो गहरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सो रही है ना सरकार। ठीक है, लेकिन अब ये मामला जब आपके संज्ञान में आ गया है तो कहीं कम से कम कुछ कार्रवाई आप लोगों की तरफ से भी देखने को मिलेगी ना? मैं बाढ़ में जाऊंगा, राजू भाई को देखूंगा, वहाँ पे बात करूंगा जाके। ठीक है, ठीक है, आप राजू जी पे पूरा भरोसा जता रहे हैं। राजू जी, एक आश्वासन आपसे भी चाहेंगे कि कब तक इस विकास क्षेत्र में जो है तस्वीर बदली नजर आएगी? जो भी रोड रह रही है वार्ड में 2025 तक हो जाएगी जी। और ये गंदगी जो प्लॉटों में पड़ी है, नालियां जो रोड खराब कर रही है, मैं बता रहा हूँ, जो भी नाली बनना है ना, फरवरी से चालू करेंगे। नहीं, जो गंदगी पड़ी हुई है, जो गंदगी से प्लॉट खराब भरे पड़े हैं, वो तो पिछली दिन सफाई होती है, मैं देखूंगा कौन सा प्लॉट है, कल ही करवाऊंगा सफाई। बिल्कुल, आचार्य कॉलोनी में जाकर देखिए, प्लॉट गंदगी से भरे पड़े हैं, रोडों पर गंदगी पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि क्षेत्र में जरूर जाकर आप लोगों की समस्याओं को सुने। मैं बता रहा हूँ मैडम, प्रतिदिन जाता हूँ मैं सुबह बाढ़ में, ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि बाढ़ में नहीं जाता, प्रतिदिन जाता हूँ मैं। चलिए ठीक है, एक बात आप जो कह रहे हैं, यहाँ पर एक आश्वासन दे रहे हैं, मान लेते हैं कि जल्दी आप इस क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। खैर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि विदिशा में जिस तरीके से हाल बेहाल है, लेकिन यहाँ पर एक आश्वासन जरूर मिला है कि जल्द ही इसकी तस्वीर बदलेगी। विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है और इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो अपनी आवाज जरूर बुलंद करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ के रहवासी परेशान हैं। 8 से 10 साल हो गए हैं, इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। अब देखना है कि इस आश्वासन पर काम होता है या नहीं होता है, या फिर क्षेत्र की जनता यूं ही परेशान होती रहती है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के फिलहाल इतना ही। नमस्कार।